बोरीवली के जुझारू और तड़फदार आमदार श्री गोपाल शेट्टी, जिन्होंने दिया है बोरीवली को नया रंग रूप, देश की वित्तीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र तथा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के पश्चिमी उपनगर बोरीवली सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दृष्टि से आज मुंबई का सर्वाधिक सक्रिय और जीवंत उपनगर है। आज बोरीवली की गिनती मुंबई के सर्वाधिक विकसित उपनगरों में की जा रही है, जहां सबसे अधिक निर्माण कार्य हो रहा है। सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़कों पर आवागमन सुविधाजनक है और शिक्षा तथा चिकित्सा के सभी साधन और सुविधाएं आम नागरिकों को सुलभ हैं। बोरीवली का यह एक बदला हुआ चित्र भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान आमदार श्री गोपाल शेट्टी के अथक परिश्रम और कार्यनिष्ठा का परिणाम है। श्री गोपाल शेट्टी का यह मानना है कि भारत माता ने दिया हमें सभी कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वर्ष 2004 में श्री गोपाल शेट्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1,52,000 वोट प्राप्त करके मुंबई में अधिक मत प्राप्त करने वाले आमदार का कीर्तिमान स्थापित किया था। बोरीवली की जनता के विश्वास, प्रेम और समर्थन की पूंजी और उनकी अविचल कार्यनिष्ठा और अथक प्रयत्नों का ही परिणाम है आज बोरीवली मुंबई के सर्वाधिक विकसित उपनगरों में से एक है। श्री गोपाल शेट्टी ने चुनाव अभियान में अपनी नैसर्गिक पहचान देते हुए कहा था, मैं मनुष्य हूं, मानवता ही मेरा धर्म है, परिश्रम ही मेरी भाषा है। ये मात्र सूत्र नहीं है, उनका जीवन मंत्र बना है और उनके सार्वजनिक जीवन में, व्यवहार में मूर्तिमंत होते दिखता है। कांदिवली के एक अत्यंत अभावग्रस्त पिछड़े क्षेत्र बोरसापाड़ा क्षेत्र के एक सामान्य परिवार में जन्मे श्री गोपाल शेट्टी की गणना आज महाराष्ट्र के श्रेष्ठ, कुशल और सफल आमदारों में होती है। श्री गोपाल शेट्टी में नेतृत्व के जन्मजात गुण थे और इसलिए 14 वर्ष की किशोरावस्था में उन्होंने बोरसापाड़ा अर्थात लोकमान्य तिलक नगर की निर्धन और पिछड़ी बस्ती के विकास के लिए युवक मंडल की स्थापना की और अपनी रचनात्मक प्रतिभा से बोरसापाड़ा की शक्ल बदल दी। और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज सेवा की उनकी जन्मजात प्रतिभा उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व में और पुष्ट हुई। उन्होंने एक बार कहा था, इस अभावग्रस्त और पिछड़े क्षेत्र झुग्गी झोपड़पट्टी के क्षेत्र में जन्मा हूं, पला हूं और इन्होंने मुझे आमदार तक पहुंचाया है। इसके लिए यहाँ के हरेक परिवार को पक्के मकान प्राप्त नहीं होंगे, तब तक मैं भी इस बस्ती के साथ ही रहूंगा। आज लोक प्रतिनिधित्व के 15 साल बाद भी आप वहीं रहते हैं। वर्ष 1980 तक किशोर गोपाल शेट्टी एक ऊर्जावान युवक के रूप में विकसित हो गया था। उनकी सक्रियता, संघर्ष क्षमता, संरचना की योग्यता और संगठन की कुशलता की सुगंध कांदिवली और बोरीवली तक फैल गई थी। अपने क्षेत्र का काम करते समय भारतीय जनता पार्टी तथा श्री राम नाईक जी का संपर्क हुआ। श्री गोपाल शेट्टी को एक मंच प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी को एक ऊर्जावान, निष्ठावान तथा प्रतिभावान कार्यकर्ता मिल गया। श्री गोपाल शेट्टी की राजनीतिक उत्कर्ष की यात्रा संघर्ष और संरचना की गाथा है। वर्ष 1992 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर श्री गोपाल शेट्टी जी वार्ड 149 निर्वाचन क्षेत्र से नगर सेवक चुने गए। नगर सेवक के रूप में श्री गोपाल शेट्टी का कार्य अद्वितीय रहा और इसलिए वर्ष 1996 में एक गैर राजनीतिक संस्था आई लव मुंबई के श्री नाना चुड़ासमा द्वारा सर्वोत्कृष्ट नगर सेवक के सम्मान से सम्मानित किए गए थे। नगर सेवक के रूप में अपने पिछले 15 वर्ष तथा 2 वर्ष आमदार के कार्यकाल में भी श्री गोपाल शेट्टी ने बोरीवली के विकास के लिए जो काम किए हैं वे सभी एक मील के पत्थर के रूप में हैं। उनके हर काम से बोरीवली को नया रंग और नया रूप प्राप्त हुआ है। आपकी प्रतिभा और कार्यक्षमता का ही परिणाम था
कि श्री गोपाल शेट्टी मुंबई के प्रथम उप महापौर नियुक्त किए गए। अपने कार्यकाल के दौरान आप मुंबई महानगर पालिका की विभिन्न समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं देकर उन्होंने न केवल बोरीवली बल्कि समूची मुंबई के विकास को नई दिशा दी। इसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य भांडूप से चारकोप तक भूमिगत पाइपलाइन डालकर बोरीवली तथा कांदिवली क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कराना था। इस पाइपलाइन के आने से पश्चिमी उपनगरों की पानी की समस्या का पूर्णतया समाधान हुआ है। नागरिक सुविधाओं के प्रति श्री गोपाल शेट्टी विशेष रूप से सचेत रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने आमदार निधि से अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनेक स्थानों पर समाज कल्याण मंदिरों की स्थापना की। झोपड़पट्टी क्षेत्रों में प्रसाधन एवं शौचालयों की सुविधा प्रदान कराने में श्री गोपाल शेट्टी का विशेष योगदान रहा है। MMRDA MUIP के निर्माण कार्यों के कारण विस्थापित दहिसर एवं बोरीवली के जुग्गीवासी 500 परिवारों को प्रशासन गोवंडी एवं चेंबूर के दूर दराज के इलाकों के ट्रांजिट कैंप में भेजना चाहता था, मगर श्री गोपाल शेट्टी के निरंतर प्रभावी प्रयासों के कारण इन 500 परिवारों का स्थायी पुनर्वसन अपने ही दहिसर क्षेत्र में संभव हुआ। यह आपकी कार्यप्रणाली की ज्वलंत सिद्धि है। नागरिक सुविधाओं के साथ साथ श्री गोपाल शेट्टी ने बोरीवली को स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पोईसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनाया जिमखाना मुंबई का अत्याधुनिक सुविधाओं वाला क्रीड़ा केंद्र है, जहां 10 एकड़ भूमि में क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र, छोटे बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त खेल स्थली, नागरिकों के लिए जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं। श्री गोपाल शेट्टी का बोरीवली को दूसरा बड़ा योगदान वीर सावरकर उद्यान है। यहाँ 7 एकड़ क्षेत्र में झील, नाना नानी पार्क, मछली घर, एक स्थायी रंगस्थली, वनवाटिका आदि विकसित किया गया है। झील के बीचों बीच वीर सावरकर की 13 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इस प्रकार श्री गोपाल शेट्टी ने न केवल साफ सफाई बल्कि सौंदर्य, सुशोभीकरण एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी बोरीवली को नया रूप देने में सफलता पाई है। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो श्री गोपाल शेट्टी ने अपने कार्यकाल में किया है वह है राष्ट्र पुरुषों की स्मृति को बोरीवली के अनेक स्थानों पर चिरस्थायी बनाना। सरदार पटेल उद्यान, जूना बोरसापाड़ा को लोकमान्य तिलक नगर का नाम देना, जवाहरलाल नेहरू उद्यान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, स्वामी विवेकानंद उद्यान, देश की मशहूर अंतरिक्ष यात्री कुमारी कल्पना चावला के नाम पर चौक, डॉक्टर हेडगेवार चौक, यह सब राष्ट्रीय नेताओं को बोरीवली की जनता की ओर से आदरांजलि अर्पित करने का श्री गोपाल शेट्टी का अभिनव प्रयास है। कांदिवली में शताब्दी अस्पताल, भगवती अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा, शव विच्छेदन केंद्र, तहसीलदार कार्यालय, सीधा वाटप कार्यालय दहिसर में आदि विधायक कार्यों के उपलब्धि के अलावा आगे आने वाले समय में बोरीवली का विकास और तेज गति से हो, इसके लिए श्री गोपाल शेट्टी निरंतर प्रयासरत हैं। पंजाबी गली बोरीवली पश्चिम आरक्षित भूखंड पर आम जनता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, कस्तूर पार्क के आरक्षित भूखंड पर एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान तांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना, दौलत नगर रेलवे क्रॉसिंग का सबवे, मंडपेश्वर गुफाओं का विकास और उनका सौंदर्यकरण आदि सम्मिलित है। बोरीवली को सुंदर, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुदृढ़ और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यमों से स्वस्थ बनाने के उनके प्रयास सफलता की ओर गतिमान हैं। इन सभी कार्यों के अलावा श्री गोपाल शेट्टी ने विधानसभा में भी एक सजग, सतर्क आमदार के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा में अनेक विषयों पर चर्चा के समय श्री गोपाल शेट्टी ने अपनी विशिष्ट शैली में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और जनहित में अनेक सरकारी निर्णयों में फेरबदल कराने में सफलता पाई है। अनेक विषयों पर
विधानसभा में दिए गए भाषण और पूछे गए प्रश्नों ने श्री गोपाल शेट्टी को महाराष्ट्र के श्रेष्ठ आमदारों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। धार्मिक आस्थावान श्री गोपाल जी सर्वधर्म संप्रदायों के प्रति मान सम्मान एवं पूज्य भाव रखते हैं। प्रतिदिन अपने कार्य में एक दो ऐसे कार्यक्रमों में सहभाग उनके दैनंदिन कार्य का अविभाज्य अंग है। बोरीवली विधानसभा को श्री गोपाल शेट्टी जैसे आमदार पर गर्व है, जिन्होंने हमेशा लोकहित को महत्व प्रदान किया है। लोकमान्य तिलक नगर के इस सपूत ने केवल बोरीवली ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई के विकास के लिए अपना जो योगदान दिया है वह हमेशा इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा। हमारे आदरणीय नेता अटल जी की यह 4 पंक्तियां श्री गोपाल शेट्टी की कार्य पद्धति पर खरी उतरती है। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता। हमारे गोपाल शेट्टी का कहना है, विकास की गति का ज्वार न रुकता। और दोस्तों, जहां हमारी सोच पूरी होती है वहां गोपाल शेट्टी की सोच और सपने नए रूप रंग के साथ कार्यान्वित होते हैं। नई दिशाओं को खोजते हुए नए अंदाज में आओ साथ साथ विकास के प्रशस्त पथ पर कदम कदम आगे बढ़ें। वंदे मातरम।